आप सबको एक चीज बता देता हूं मैं कि अब से जिस दिन वर्क है वो वर्क उसी दिन अगले दिन में दोपहर तक आप जरूर पूरा करके मुझे गूगल ड्राइव पे चाहिए। मैं 2 बजे चेक करता हूँ, 1 बजे से पहले पहले आप सब डाल दीजिए। 2 बजे बाद मैं चेक करूँगा, जिसका आता है उसका आंसर्स उसी समय चेक हो जाएंगे, और जो वर्क नहीं कर रहा है उसे मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा अगली बार। ख्याति जी आप भी सुन लीजिएगा, मुझे नहीं पता आपको क्या कहना है, पर मैं मेरी बात क्लियर कर देता हूँ। अगर वर्क इनकम्प्लीट रहा, अधूरा रहा, आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया, मुझे ड्राइव पे नहीं दिखा, आप कहोगे मैंने वर्क कर लिया चाचू, मैंने ड्राइव पे नहीं डाला, मुझे वो सब नहीं सुनना है। मैं सीधा क्लास के बाहर निकाल दूंगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? एक बार थम्स अप कर लीजिए या हैंड रेस कर लीजिए बस, या हैंड रेस कर लीजिए। जिसके थम्स अप करना नहीं आता वो हैंड रेस कर लीजिए बस। हाँ, मुझे ख्याति की तरफ चाचू मैं टैब के अंदर, क्या मैं टैब के अंदर सिम नहीं है। तो मैं नहीं समझा क्या करना है उसके लिए। सिम का क्या करना है आपको? मेरी बात एक गौर से सुन लेना बस। क्लास में अगर अटेंडेंस चाहिए तो वर्क अपना टाइम पे पूरा कर लीजिएगा, दैट्स इट। ओके, अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंग्लिश निकाल लीजिए सब लोग पहले, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सब लोग। लास्ट चैप्टर जिन वाला चैप्टर हमने किया था वो चैप्टर पूरा कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो द स्टार जो चैप्टर है हम उसे शुरू करेंगे। चाचू हम्म, सब चाचू इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स वो ये लास्ट चैप्टर है ना जिन वाला, वो बच्चा है। मेरे चेक करने बाकी रह गए थे, मैं चेक कर लूँगा आज कल में और आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। ईवीएस के और इंग्लिश के दोनों के पेंडिंग है। कुछ दिन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं चेक नहीं कर पाया। अब स्कूल शुरू हो गई तो काम वापस शुरू हो गया, इसलिए 1 या 2 दिन में चाचू जल्द से जल्द आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। कुछ गुप्ता जी, कल आप क्लास में आए वापस चले गए, हो सकता है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। मुझे रोज का वर्क डे टू डेट अपडेटेड चाहिए। अगर आप क्लास में ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, वो मैंने कल के कल अपलोड कर दिया था। हाँ बोलो। चाचू वो पहले मैं 12 डेज का वो होमवर्क दिया, क्योंकि मैं उस टाइम क्लास में था नहीं, अभी और अभी उस टाइम मैंने अभी क्या रोज क्या वर्क बेटा, आज से जो भी वर्क दिया जाएगा वो टाइम पे पूरा हो जाना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं सुनना मुझे, है ना। कल क्लास हुई नहीं थी, इसलिए मेरे को होमवर्क आज मैं देख लूंगा यूट्यूब पे। कल के कल देख लेना था आपको, या आज सुबह तक देख लेना चाहिए। 2 बजे से पहले पहले जिसको देखना है देख लो, क्योंकि 2 बजे तक मैं चेक नहीं करता हूँ। 2 से 4 के बीच में मैं चेक कर लूंगा। जिसका वीडियो जिसके फोटोज नहीं आए हैं उन्हें क्लास के बाहर निकाल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या एक मिनट, हाँ। इंग्लिश 10 स्टार पेज नंबर 62 निकालेंगे सब लोग। एक पोएम आपने सीखी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमने 4 लाइन सीखी थी खाली। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। इतना तो हमने सीखा था। ये पोएम जो अधूरी थी इसमें पूरी बताई गई है। ओके, चलिए तो हम इसमें रीडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं,
मैं थोड़ा क्विक चलाऊंगा, जहां पे भी किसी को पूछना हो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। क्या पूछना है विधि जी, पूछना है कुछ क्या? नहीं। ओके, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग का मतलब होता है चमकना। लिख दो, ट्विंकल का मतलब लिख दो चमकना सब लोग। हाँ, जैसा बताता हूँ वैसे लिखते चलो। चमकना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अगला क्या है? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसका अर्थ क्या हुआ? वंडर का मतलब है आश्चर्य, आश्चर्य करना किसी बात को लेके, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ आश्चर्य कैसे लिखना है। आश्चर्य, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? आश्चर्य, आश्चर्य, श बहुत फास्ट बोल रहे हैं इसलिए हाफ है यहाँ पर। आश्चर्य, र य के ऊपर र है इसलिए य से पहले आएगा आश्चर्य। ओके, आश्चर्य लिख दिया सबने। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो छोटे 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 जो तारे हमको चमकते हुए दिखते हैं, जो छोटे छोटे तारे हमें चमकते हुए दिखते हैं, उनके बारे में कह रहा है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसे कैसे हो, जैसे टिमटिमाते हो इतने दूर से। अब अबव द वर्ल्ड सो हाई, इस पूरे विश्व में, विश्व से आप इतने ऊपर हो। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जैसे लगता है कि कोई डायमंड जो है स्काई के अंदर है। यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं। When the blazing sun is gone, चमकीला, ब्लेजिंग यानी जो चमकीला जो सन है जब वो चला जाता है, लिख दो ब्लेजिंग का मतलब लिख दो तेज चमकता हुआ, गरम गरम चमकता हुआ, ब्लेजिंग सन, तेज और चमकता हुआ। When the blazing sun is gone, जब वो चमकता हुआ गर्मा गर्म जब सन चला जाता है, when nothing shines upon, जब कुछ भी शाइन यानी चमकता नहीं है, देन यू शो योर लिटिल लाइट, तब तुम क्या करते हो? अपनी छोटी छोटी लाइटें हमें देते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, पूरी रात तुम लोग ट्विंकलिंग करते रहते हो, रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो। देन द ट्रेवलर इन द डार्क, और उस समय में जब रात होती है, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, तब जो ट्रैवलर है यानी मुसाफिर, लिख दीजिए सब, ट्रैवलर यानी मुसाफिर। ट्रैवलर का मतलब हुआ मुसाफिर, मुसाफिर, मुसाफिर। ट्रैवलर का यानी मतलब हुआ मुसाफिर, यात्री, यात्री भी कहते हैं, मुसाफिर भी कहते हैं। तो जब ये मुसाफिर जो है, जब ये मुसाफिर डार्कनेस में, अंधेरे में चलता है, तो वो क्या करता है? थैंक्स यू फॉर योर लिटिल टाइनी स्पार्क। स्पार्क यानी चिंगारी, स्पार्क का मतलब क्या होता है? चिंगारी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप वर्ड मीनिंग में देख के लिख सकते हैं, चिंगारी लिखेंगे सब लोग, चिंगारी यानी स्पार्क यानी तुम्हारी छोटी सी जो लाइट है, जो प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश जो तुम देते हो, उसको थैंक यू देता है। कौन? वो ट्रैवलर जो अंधेरे में बेचारा चल रहा होता है, रात के अंधेरे में, जब उसके पास मोबाइल या टॉर्च या कुछ भी नहीं होता है, तब वो इन्हीं स्टार्स की लाइट के कारण आगे बढ़ पाता है, तो और उनको धन्यवाद भी देता है। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर तुम ट्विंकलिंग ना करो तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसे किधर जाना है? इसके आगे का अंशुल समझाएगा। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप
often through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun is in the sky. क्या मतलब हुआ अंशुल जी? ये लड़का कह रहा है कि तुम सिर्फ ब्लू स्काई में ही रहते हो। ठीक है, इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप। इसका मतलब है कि स्टार्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्लू स्काई होता है, उसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, फिर often through my curtains peep, और मेरे कर्टेन के अंदर से भी उनकी लाइट आती है मेरे पास, मेरे को दिखती है। नहीं, पीप का मतलब क्या होता है? PWP, पीप का मतलब क्या होता है? पीप का मतलब होता है झांकना। क्या होता है? झांकना। ऐसे हम चोरी छुपे कुछ देखते हैं ना, किसी के ऐसे झांकते हैं कि नहीं झांकते? जैसे हमको मम्मा मना करते हैं कि टीवी नहीं देखनी, और टीवी चालू होती है, हम साइड में से ऐसे विंडो में से ऐसे चुपके से ऐसे देखते हैं, वो है पीप, यानी झांकना, हल्का हल्का से देखने की कोशिश करना। तो आपने बताया, उसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कि ये क्या कहता है कि उस डार्क ब्लू स्काई से तुम हमेशा लगातार क्या करते रहते हो? मेरे कमरे के कर्टेन्स के अंदर से झांकते हो। ठीक है, अंशुल समझ में आया? फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज इन द स्काई, क्या मतलब हुआ इसका अंशुल? फॉर यू नेवर शट योर आई, मतलब कि तुम अपनी लाइट को कभी तुम मेरी आंखों से कभी जाओगे नहीं। नहीं, फॉर यू नेवर शट योर आई, नेवर शट तुम योर अपनी आई है, लाइट बंद करोगे, कि तुम रात को कभी अपनी लाइट बंद नहीं करोगे, अपनी ऐसे आंखें क्या? नहीं बंद करते। कहने का मतलब ये क्या कहना चाहता है कि तुम आंखों से तुम्हारी जो रोशनी भेजते हो मुझे, वो तुम कभी बंद नहीं करोगे। कब तक? कब तक? देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, टिल द सन इज इन द स्काई, जब तक सन ना स्काई में नहीं आ जाता तब तक। हाँ, जब तक सन स्काई में नहीं आता है तब तक तुम देखते रहते हो, देखते रहते हो, आंखें बंद नहीं करते। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला समकित चोपड़ा आप बताइए, लास्ट आप पढ़िए। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क lights the traveler in the dark, though I know not what you are, twinkle twinkle little star। बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें? As you bright and टाइनी, tiny spark, इसका मतलब देखो पहले, तुम जो bright करते हो नहीं एज योर, यू नहीं है इसमें, योर है बेटा। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, ये ब्राइट और टाइनी किसके लिए है यूज किया गया है एडजेक्टिव ब्राइट एंड टाइनी? स्टार के लिए। नहीं, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क। चिंगारी जो है ना, ये स्पार्क के लिए कह रहा है। ये स्पार्क जो है नाउन है, उसके लिए ये एडजेक्टिव लगाया है कि तुम्हारी जो ब्राइट और टाइनी जो चिंगारी है उसकी बात कर रहा है। स्टार को क्या बोलता है? तुम्हारी जो ये ब्राइट और छोटी छोटी जो ये चिंगारियां हैं। आगे पढ़ो, फिर इसका क्या अर्थ हुआ? लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, लाइट्स ट्रेवलर के लिए लाइट्स लाती इन द डार्क, डार्क अंधेरे में। ट्रैवलर के लिए लाइट का काम करती है। तुम्हारी छोटी छोटी ये तेज रोशनी की जो चिंगारियां हैं वो क्या करती है? जो ट्रैवलर जो अंधेरे में चल रहा है उसके लिए लाइट्स का काम करती है। फिर आगे पढ़ो। Oh, I know what you are. भाई मेरे को नहीं पता तुम क्या हो। हाँ, मैं दो आई नो नॉट व्हाट यू आर, मैं जबकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम छोटे छोटे स्टार जो ट्विंकलिंग करते हो, चमकते रहते हो, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर मैं क्या जानता हूँ कि तुम दिन रात जगते रहते हो,
जब तक सूरज नहीं आता है तब तक जगते रहते हो। तुम अंधेरे में रोशनी देने का काम करते हो। कोई ट्रैवलर, कोई यात्री, कोई मुसाफिर जाता है उसको लाइट देने का काम करते हो। और जब सूर्य जो तेज रोशनी वाला और गर्म रोशनी देने वाला जो सूर्य जब चला जाता है और जब कोई और चीज नहीं चमकती, तब तुम रात में छोटी छोटी लाइट बनकर चमकते हो। इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर का डिस्कशन मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। इसके पोएट का नाम बताएंगे जेमी। पोएट का नाम क्या है इसके? जेमी जेन जेन टेलर। जेन टेलर। जेन टेलर इसके पोएट का नाम है। गुड। तो हमने बहुत फटाफट में ये पोएम को कंप्लीट कर लिया। किसी को पोएम नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। सबको पोएम समझ में तो आ गई? चलिए, ओके। तो अब होमवर्क क्या है सुन लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेंगे। यस है। अगर इंग्लिश हमारी इतनी फटाफट हो गई तो मजा आ जाएगा। मैथ्स को और बहुत सारा टाइम देंगे, ईवीएस को और बहुत सारा टाइम देंगे। ठीक है, नवंबर मंथ के बाद दिसंबर में। एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर दोनों। हाँ, एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स छोड़ दो आप। क्वेश्चन आंसर जो नोटबुक में करना है वो छोड़ दो, बाकी सारा कर लेना आप। ओके, आप खुद करना है और कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जब इंग्लिश की क्लास आएगी तब डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। ब्रेक नहीं दे रहा हूं अभी, थोड़ा ईवीएस का डिस्कशन करेंगे और फिर ब्रेक दूंगा। ओके, ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। हम लोगों ने लास्ट सीड वाले चैप्टर का डिस्कशन किया था। ओके, आज चाचू चैप्टर 7 शुरू करना चाहेंगे, मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज। चाचू ये सॉरी भी है। वेरी गुड। जब 7 चैप्टर्स जब 7th स्टैंडर्ड थी ना हमारे स्कूल में, तो आपने ये उनको बताई थी तो हमने भी देख ली थी। अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब फिर भी इसको डिस्कस तो कर लेते हैं। बोलो अंशुल, क्या पूछना है? 6th चैप्टर में पेरेंट एरिया को आपने कुछ वो बताया था ना, वो जो दूसरे पेड़ों के पास उगता है उनका सब कुछ ले लेता है और मतलब दूसरे प्लांट्स के वो पानी वो सब ले लेता है। हाँ हाँ, वैसा एक प्लांट जब सूरज जाते हैं ना, तब रास्ते में एक बड़ी सी झाड़ आती है, हर एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई होती है। अच्छा, बताया था, मम्मी ने बताया कि उसका नाम, उसको अमरबेल कहते हैं, कि वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगती है और उनका सारा रस और उनका पानी खुद ले लेती है। बिल्कुल अमरबेल, सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल अमरबेल एक ऐसी है। ऐसे ऐसे साइंस को मजे से पढ़ना शुरू कर लो सब लोग। जिसको मजा आता है ना साइंस को पढ़ने में, खूब पढ़ो, खूब सारा। जितना पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा आपको। ओके, एक मिनट। हाँ, साइंस जो ज्यादा पढ़ता है वो आगे भी साइंस को बड़े मजे से सीखेगा। वो कभी डरेगा नहीं साइंस से। मैथ, साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हमेशा काम आते हैं। ठीक है, और उनको मजे से पढ़ना बहुत जरूरी है। मजे से नहीं पढ़ते तो वो बोझ बन जाते हैं और स्कोर करते हुए भी हम स्कोर नहीं कर पाते ऐसे सब्जेक्ट्स में। ओके, चलिए। तो मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज। मैग्निफिसेंस क्या है? ट्रीज के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं कि ट्रीज हमारी शान है। क्यों शान है? इसको लेके कुछ हुआ भी था जो सभी ने कहा कि हमने डिस्कस किया था, चुन पहले बताया था। यस, तो शोभा है, शान है हमारी ट्रीज। मैग्निफिकेंस का मतलब लिख दो शोभा, स से शलगम वाला। शोभा, शान। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं, शोभा।
हमारी शोभा है, हमारी शान है ये ट्रीज। सबको दिख रहा है मैंने लिखा जो? कुछ गुप्ता आपको दिख रहा है? यस और नो? थम्स अप करो अगर दिख रहा है तो। ओके, ठीक है, ओके। तो किस तरह से पेड़ हमारी शोभा देते हैं हमें, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप बताइए मुझे क्या लगता है आपको? हाँ, क्या पूछना है ख्याति जी? चाचू कौन सी बुक जो आप बोल रहे थे? EVS पेज नंबर 40 निकालेंगे सब लोग। किस तरह से आपको लगता है कि पेड़ हमारी शोभा है? हम बुक में बाद में देखेंगे, ऐसे ही बताओ मुझे किसको लगता है चाचू हमारी शोभा। हाँ संकित बोलिए। पेड़ हमें सब कुछ देता है, छाया, फल, अनाज, चाचू मेडिसिन। वेरी गुड। और चाचू मैं बता सकता हूँ? एक मिनट सवाई, हाँ पहले संकित बता रहा है फिर आप बताना। तुलसी, लीव्स, ऐसी बहुत सारे पत्ते भी दे सकता है। तो पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट? सवाई बोलिए, सेकंड आप बोलिए पहले। चाचू मेन चीज जिससे हम जिंदा रह ही नहीं सकते, सांस। हाँ सांस भी देता है, वेरी गुड। और कौन बताएगा? जेमी जी। चाचू मैं वही बोलने वाली थी जो मेन ओके, चीज होती है ऋषित। ऋषित चाचू वुडन फर्नीचर। फर्नीचर के लिए लकड़ी भी देता है। ख्याति जी? फर्नीचर। अंशुल जी? जंगली जानवर उन सब के लिए खाना बन सकती है, उनकी पत्तियां ये सब देते हैं अपन को, फ्रूट्स ये सब, जानवरों को भी ये सब। वेरी गुड। और कुछ? चाचू एक चीज मैं बता सकता हूँ। चाचू होम हम्म, फॉर एनिमल्स, होम फॉर एनिमल्स। हैबिटेट फॉर एनिमल्स। होम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैबिटेट। वेरी गुड। कई जानवरों का घर भी है, लगभग सारे पक्षियों का घर पेड़ ही होता है। तो शान है और हमारी शोभा बढ़ाता है पेड़। और साथ में अगर पेड़ ना हो तो कैसी जमीन दिखेगी ये पृथ्वी? ये तो कितनी सुंदर दिखती है, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है। जब भी हम गूगल अर्थ देखते हैं तो हमको कितना बढ़िया लगता है, हाँ या ना? बस तो ओके। हाँ सभी को कुछ कहना है? नो चाचू। ओके ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं डिफिकल्ट वर्ड्स बताता रहूंगा, साथ में आप करते रहिएगा। विधि जी पेंसिल हटाओ आगे से। मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज। चाचू ब्रेक ले ले। अभी एक ब्रेक ले लीजिए, चलिए ब्रेक लेके वापस आ जाइए। सावित्री व्रत, माँ वट सावित्री व्रत नाम का जो एक छोटा फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के लिए माँ ने क्या किया है? फास्ट किया है। शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर वर्शिप। माँ क्या कर रही है? अरेंजमेंट्स कर रही है, यानी सारी व्यवस्थाएं कर रही है। किसके लिए? वर्शिप के लिए, पूजन के लिए। जैसे दीपावली के पूजन करने के लिए दादा पापा सारी चीजें लाकर और फिर पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह उसकी माँ भी पूजन की सामग्री ला रही थी और तैयारी कर रही थी। ये लड़की का नाम क्या है हमें पता नहीं है, हम आप पढ़ेंगे जब शायद आगे हमको पता चल जाए कि लड़की का नाम क्या है। गौरी सॉ दिस एंड आस्क्ड। गौरी ने ये सब देखा और बोला। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? गौरी और उसकी माँ के बारे में बात हो रही है। गौरी क्या बोलती है? मदर, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे? क्या आज कोई विशेष पूजा है क्या आज?
मदर टोल्ड, माँ कहती है that today we will worship the banyan tree. आज हम लोग एक पेड़ है बनियन ट्री, बरगद का पेड़ जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं, आज हम उसको क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। अब इसको समझ में नहीं आया क्या है ये। देखो बनियन ट्री को और क्या कहते हैं, नोन एज बर्ड और बरगद। बनियन ट्री का और क्या नाम है, बर्ड, बरगद, वट वृक्ष, ये सारे नाम है। बरगद हिंदी में कहते हैं, बाकी सब हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बनियन ट्री कहते हैं। सिमिलरली माँ क्या कहती है, आज हम लोग बनियन ट्री की पूजा करेंगे। उसी तरह से सिमिलर यानी उसी तरह से मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। इसी तरह से बहुत सारे पेड़ों की पूजा की जाती है डिफरेंट ओकेजन्स यानी अलग अलग त्योहारों के दिन। नींद आ रही है क्या? ओके, आगे बढ़ेंगे ऋषित जी। Similarly, Similarly, many varieties of trees are worshipped on different occasions. चाचू मतलब भी समझाना है। मतलब भी समझाना है। आज अब चाचू आप बन गए हो, मैं स्टूडेंट हूँ, आप चाचू हो, ठीक है? कोशिश करो, डरते क्यों? मैं जहाँ हेल्प चाहिए वहां हेल्प कर दूंगा। सिमिलरली यानी सिमिलरली यानी उसी तरह से, उसी तरह से many varieties of trees मतलब trees की और varieties हाँ are worshipped on different occasions. वो पूजा की जाती है different occasion. अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग पेड़ों की पूजा की जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं आज बनियन ट्री की पूजा कर रही हूँ, माँ कहती है उसी तरह दूसरे भी पेड़ों की पूजा की जाती है। लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी, जैसे कि आंवला का ट्री आंवला नवमी में की जाती है पूजा उसकी। नवमी के दिन आंवला की पूजा की जाती है, आंवला के पेड़ की। वेरी गुड, आगे बढ़ो। Sacred people tree on दशा माता व्रत। ये क्या है? सेक्रेड का मतलब क्या होता है? सॉरी, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है सेक्रेड का मतलब क्या होता है? नहीं पता हो तो मैं बोलूं जब आंसर लिख देना सब लोग। किसी को पता है? नहीं पता है। सेक्रेड यानी बहुत पूजनीय, पूजनीय जिसकी पूजा करने लायक हो। हम कहते हैं ना ये चीज पूजा करने लायक है, ठीक है? चाचू से लिखेंगे कैसे? मैं लिखवा रहा हूं, ये आप मेरी स्क्रीन देखेंगे। पूजनीय, जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय है, जो बहुत पवित्र है। क्या है? बहुत पवित्र है। सीक्रेट यानी पवित्र होना, पूजनीय होना, जिसकी पूजा की जा सके। ओके, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो सारे भगवान क्या है? सेक्रेड आइडल्स है। सारे भगवान पूजने लायक जो है देवी देवता है, जो जितने भी है हम उन्हें क्या करते हैं? पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए कि हम उन्हें पूजते हैं। ठीक इसी तरह पीपल के पेड़ को भी पूजा जाता है। कब? दशा माता व्रत के दिन। ओके, आगे बढ़ेंगे। ख्याति जी आगे आगे बढ़िए आप। हाँ, आपने क्या बोला? पूजनीय?
पूजनीय या पवित्र, मैंने बताया ना इसमें लिखकर, पवित्र देखो नीचे लिखा हुआ है, पूजनीय और पवित्र। ओके, ख्याति जी आप पढ़े। We worship trees to give us messages and make effects to save them. क्या मतलब, Save them. पढ़ा, मतलब भी बताओ साथ में। हम ट्रीज को पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। नहीं, भारत दुनिया को मैसेज दे सके। ख्याति जी आप आगे बढ़िए, मैं सुन रहा हूँ। The government नहीं, मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? धैर्य लुकड़ है, प्रेशर। क्या कह रहा है बेटा? एक मिनट मैं लिख के भेजता हूँ। प्रेशर। चाचू मैं बताऊं? एफर्ट्स यानी प्रेशर। कोशिश करना या प्रयास करना। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? कोशिश करना या प्रयास करना। हम कोई चीज के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते, तो ये क्या कह रहा है कि जब हम ट्रीज को पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को और पेड़ों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम पेड़ों को नहीं पूछते, एक्चुअली मैं आपको कहता हूँ, मानो आपको कह दिया कि कल से अगर आपको कोरोना नहीं चाहिए तो अंशुल का जो ये रेड टी शर्ट है ना, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी पूजा करोगे तो आपको कोरोना नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे पता है? इस अंशुल के टी शर्ट को बड़े से एक बक्से में डालकर ऊपर सा किया और ओम और सब लिखा कर फिर रख कर और आगे थाली रखेंगे और पूजेंगे, ताकि क्या होगा, आपको कोरोना नहीं होगा। तो आपको धर्म से जब जोड़ते हैं किसी चीज को, तो हम सब चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम मूर्ति को दूध भी चढ़ा देते हैं, क्या हम अगरबत्ती भी करेंगे, अंशुल की टी शर्ट कैसे अगरबत्ती करेंगे, जो कोरोना भगाओ, फिर लाएंगे बड़ा सा नारियल और नारियल फोड़ के सबको प्रसाद बांटेंगे। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जब हमको ये बता दिया जाता है ना कि इसमें आस्था जुड़ी हुई है, भगवान का नाम जुड़ा है, तो हम हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं। ओके, इसी तरह से जो है अब हम लोगों को ये चीज बता रही है ये मदर कि जब हम पूजा करते हैं तो क्या होता है, हम दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि इन पेड़ों को कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं उनको नुकसान पहुंचाएगा। देखो, हर पेड़ की अपनी खासियत है। पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन देता है, बाकी सारे पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सिर्फ पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। ओके, बरगद का पेड़ 200-300 साल तक जिंदा रहता है, तो उसे बहुत मानते हैं लोग, पूजा करते हैं उसकी। इसलिए इसी तरह से और भी तुलसी का पेड़ इतनी सारी बीमारियां भगाता है, इसलिए तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? नीम का पेड़ कितने सालों तक रह जाएगा? नीम का पेड़ 40 साल 30 साल तक रह जाता है। कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ नहीं मरते, दोनों बातें होती है। तो इस तरह से माँ ये बता रही है, सच है या नहीं है वो हमें नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि हर चीज के दो रूप होते हैं। एक मिनट रुक जाओ, हर चीज के दो रूप होते हैं, है ना। माँ क्या कहना चाहती है कि जब पेड़ों की पूजा करते हैं तो क्या होता है,
इंसान उस चीज को नहीं काटता। कई लोगों ने क्या किया, नई बिल्डिंग बनती है, सारे पान और गुटखा खाते हैं और थूक देते हैं। क्या ऐसे जगह जगह थूक देते हैं, जहाँ कॉर्नर देखा वहां थूक देते हैं। तो किसी पता नहीं किसने होशियारी दिखाई, उसने क्या किया कि भगवान की टाइलें बनवा दी, इसमें भगवान का फोटो है और जगह जगह लगा दिया पूरी बिल्डिंग में। तो लोग थूकेंगे क्या अब थूकेंगे? नहीं थूकेंगे। क्यों नहीं थूकेंगे? क्योंकि वहां पे भगवान का फोटो है। हर इंसान को डर लगता है किससे? भगवान से। जबकि भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा फोटो लगा दो, ठीक है। भगवान तो कहता है कि आप सब लोग अच्छे बने रहो, पर चूंकि लोग ऐसे ही हैं सब। एक बार की बात है, नए नए जब टॉयलेट आया था, वेस्ट इंडियन टॉयलेट सिटिंग है ना, इंडियन टॉयलेट सिस्टम, तो जब ये बना था तो किसी गांव में लगाया, ऐसे ही पता नहीं सच है झूठ है या मजाक है पता नहीं, पर एक हमको जोक जरूर सुना जाता था। तो वो लगाया ना, तो उसको क्या लगा गांव वाले को, और भगवान के दो पगले हैं, भगवान के पैर है। तो वहां पे टॉयलेट नहीं करने गया, वहां पे उसकी पूजा करने लग गया टॉयलेट की। क्योंकि भगवान की चरण पादुकाएं होती है। हम देखो कई बार मंदिर में जाते हैं कि ये भगवान की चरण पादुकाएं नहीं, भगवान के पैरों के निशान है ये, तो हम उसकी पूजा करते हैं। वैसे कि वैसे इंडियन टॉयलेट को वहां पे बेचारा नया था, उसको तो पता नहीं है ये क्या है ये माजरा, उसको तो लगा रहे भगवान के पैर है, तो वो हाथ जोड़ के और अगरबत्ती कर रहा था और घंटी बजा रहा था। उसको लगने लगा यहाँ पे तो टॉयलेट को उसने भगवान का मंदिर बना दिया। फिर उसको समझाया बुझाया कि नहीं भाई ये चीज है, तब उसको समझ में आया। ठीक है, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमें ये जरूर समझना चाहिए कि देखो पेड़ की पूजा करो या ना करो, पेड़ को काटना तो किसी सूरत में सही नहीं है। जितनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना तो ठीक है, उससे भी ज्यादा हम लोग अगर किसी चीज का गलत उपयोग करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से माँ पूजा करती है, व्रत रखती है, तो वो क्या करती है, सबको एक मैसेज छोड़ती है कि पेड़ों को नहीं काटना है, इस वट वृक्ष को नहीं काटना है, पीपल को नहीं काटना है। गाय को हम पूजते हैं तो हम क्या कहते हैं, गाय को नहीं काटना है। ठीक है, बोलो अब जैमी जी क्या कहना चाह रहे थे? चाचू बनियन ट्री होता है ना, वो हाँ। रात में ऑक्सीजन देता है क्या? क्या बनियन ट्री रात में ऑक्सीजन देता है क्या? बनियन ट्री? हाँ। हाँ, बनियन ट्री भी रात भर दिन रात ऑक्सीजन देता है। जिस तरह से पीपल का पेड़ देता है उस तरह से क्या, उस तरह से वो भी रात को ऑक्सीजन देता है। बनियन ट्री और पीपल ट्री के बारे में ये बात सच है, साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। इसलिए पीपल के पेड़ की बहुत पूजा की जाती है अपने बालोतरा में। जनरली देखो, बाकी को तो मुझे पता नहीं है, पर मैंने अग्रवाल समाज के काफी लोगों को देखा है कि पीपल के पेड़ को बहुत अच्छे से पूजते हैं। ओके अंशुल, आप पूछ सकते हैं मम्मी से कि क्या हम पीपल का पेड़ पूजते हैं, तो आपको बताएंगे। कुछ गुप्ता पूछेंगे तो पता चलेगा। ऐसी चीजें जरूर पूछनी चाहिए ताकि हमें पता चले हमारा समाज हमारा धर्म क्या करता है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें करता है जो हमें पता भी नहीं है। बोलो कुछ। मेरी दादी है ना, वो रोज मंदिर जाती थी, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, उनको वहाँ पे जाके सब पूछते थे, रोज वहाँ पे डेली जाते। बस मैं वही कह रहा हूँ, दादी ये काम करते हैं और हमें भी सीखना चाहिए, पूछना चाहिए दादी क्यों पूछते हैं आप, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है, ये सीखना चाहिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, ये सब चीजें सीखने लायक। ओके चलिए। The government has also started many programs for the conservation. अंडरलाइन करो कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव करना, बचाना। ट्रीज पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करती है, प्रोग्राम्स करती है, ठीक है ना, टू सेव द फॉरेस्ट। आपको पता हो तो हमने रिजर्व्स पढ़े थे, नेशनल रिजर्व्स है बहुत सारे, जहां पर फॉरेस्ट एरिया को बैन कर दिया गया है, लोग वहां पे एंट्री नहीं कर सकते।
ताकि वहां पे जितना भी फ्लोराज एंड फोनाज है यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे उनका बचाव किया जा सके, लोग उन्हें ना काटे। बोलो ख्याति जी। चाचू किसको अंडरलाइन करना है? कंजर्वेशन, CONSERVATION, बचाव करना, बचाना। इफ यू वांट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर हमें पर्यावरण का बैलेंस बना के रखना है तो क्या करना है? we not only have to save the trees but also the other organism in our surrounding। आपको याद हो तो हमने फूड साइकिल पढ़ी थी, लाइफ साइकिल, मतलब किसको क्या खाता है किसको क्या खाता है। तो हमने उसमें क्या देखा था, एक भी चीज मिस हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बैलेंस एनवायरमेंट का बिगड़ जाएगा। तो यही कह रहा है कि पेड़ों को बचाना है और दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें भी हमें बचाना चाहिए ताकि इस पर्यावरण का बैलेंस बना रहे। अगर सारे शिकार करने वाले शेर मर जाएंगे तो दूसरी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और उससे कई सारे नुकसान और होंगे। बैलेंस सब गड़बड़ हो जाएगी। घर में मम्मी ने 5 जनों का खाना बनाया, अगर 5 जन ही नहीं आए खाने में तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? जो खाना बनाया वो वैसे कैसे पड़ा रहेगा? या 5 की जगह 50 लोग आ गए तो क्या होगा? सब लोग झगड़ने लग जाएंगे, ए मैं खाऊंगा, ए मैं खाऊंगा। इस तरह से दूसरे नुकसान भी होने लग जाएंगे। अंशुल के घर पे बुलाया तो टीवी फोड़ देगा कोई, उसको खाना नहीं मिला तो वो कुछ और तोड़ देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इम्बैलेंस का कारण जो है उस कारण से बहुत नई तकलीफ नई समस्याएं होने लग जाएंगी। इस तरह से बैलेंस बनाने के लिए हमें हमारे नेचर की प्रोटेक्शन, उनका बचाव करना चाहिए। ये इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। आप ये पूरे के पैराग्राफ वापस पढ़ेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करेंगे और पेज नंबर 40 और 41 तक पूरा रीड करके रखेंगे कल की क्लास के लिए। तो आज का वर्क क्या है? इसमें ईवीएस में आपको जो मैंने अंडरलाइन करवा के वर्ड्स लिखवाए हैं वो वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और एक बार ये रीड करना है 2 पेजेस को ताकि कल की क्लास में और मजा आए। कल यानी जब भी ईवीएस की क्लास होगी तब। ओके, जस्ट एक छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से आ जाओ ताकि इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक बातें और कर सके। जय हिंद। तो आर्टिकल्स की एक्टिविटीज करेंगे हम लोग। पेज नंबर 65 में आर्टिकल्स की एक्टिविटी निकाली सब लोग। इसमें हमें ये देखना है ए एन या द तीनों में से क्या। ओके, तो हमें सारे रूल्स याद रखने हैं। मैं शुरू करता हूँ। कोशी रिवर, आपको याद हो तो रिवर के साथ द लगता है, रिवर के नाम के साथ आपको याद हो तो हमने यहाँ पे पढ़ा था। पेज नंबर 64 में देखो, नेम ऑफ रिवर्स, लेक, ओशियंस, माउंटेन्स एंड लेक्स, इन सब के साथ क्या लगेगा? द कोशी रिवर ओरिजिनेट्स इन हिमालयास, ये क्या है? माउंटेन्स के नाम है तो इस पे भी द लगेगा। फ्लोज टू द इंडियन ओशियन। तो बाकी आप कोशिश करेंगे और हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, होमवर्क क्या है इंग्लिश ग्रामर में? आर्टिकल्स वाले सारे जो एक्सरसाइज 2 जो है क्वेश्चंस की वो आप खुद करेंगे। SW लिख देवे, बोलिए कुछ। चाचू मैंने आर्टिकल्स का कुछ है ही नहीं। बताइए, किताब दिखाइए आप। आपके कौन से चैप्टर पे? मेरा है पेज नंबर 62, 15th चैप्टर दिख रहा है यहाँ पे। आपने न्यू किताब ली है कि पुरानी किताब है? पुरानी। तो अगर नहीं हो तो फिर न्यू किताब लेनी पड़ सकती है, ठीक है ना? मुझे नहीं पता है। ठीक है। चलिए, तो एक बार आप ट्राई करेंगे सब लोग इसको करने की और अगली क्लास में हम इसके बारे में वापस डिस्कशन करेंगे। तो ईवीएस इंग्लिश ग्रामर में और ईवीएस में मैंने वर्क बता दिया आपको। ईवीएस में आपको वर्ड मीनिंग्स लिखनी है और रीड करना है। इंग्लिश में आपको एक्टिविटीज करनी है द स्टार चैप्टर। ओके, मैं व्हाट्सएप की कर दूंगा और कल की तारीख में 2 बजे से पहले सब लोग इसको अपने ड्राइव पर अपलोड कर देना।
ओके मेरी क्लास ओवर करनी है, मुझे नेक्स्ट क्लास शुरू करनी है, इसलिए बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, टेक केयर।